नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का डिस्कशन क्रिकेट पर है। दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार और सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग में से एक आईपीएल का आज फाइनल है। 2024 का जो सीजन शुरू हुआ था, आज वो अपने मुकाम पे पहुंच रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद, इन दो टीमों के बीच में मुकाबला होगा, ग्रैंड फिनाले होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस 73 मैचों के बाद जो दो टीमें आई हैं, इन्होंने अपना सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है, लोगों का मनोरंजन किया है। 2024 का ये आईपीएल अपने आप में कई नए रिकॉर्ड्स के साथ यहां पर पहुंचा है। सबकी नजरें हैं कि कौन इस मुकाबले को जीतेगा। कोई कह नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही टीमों ने जिस तरीके का खेल दिखाया है, सारी प्रेडिक्टेशंस दरकिनार हो चुकी हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आज हम कुछ संभावनाओं को तलाशेंगे कि ये खेल कैसे कैसे आगे बढ़ा और यहाँ तक जो दो टीमें पहुंची हैं, इनमें जीतने की संभावना किसकी है। मार्तंड सिंह हमारे क्रिकेट के जानकार हैं, हमारे सहयोगी हैं। मार्तंड, एसआरएच और केकेआर, मतलब पहली नजर में देखा जाए तो कोई ये कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि बड़ा बैलेंस्ड खेला है सबने। केकेआर ने जहां पूरे शुरुआत से डोमिनेंस दिखाया है, सनराइजर्स ने जिस तरीके का ब्लास्ट दिखाया है क्रिकेट में, इससे पहले नहीं देखा गया था। 250 का आंकड़ा लगातार वो पार करते रहे। तो ये बड़ा जो मुकाबला है, ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि शायद जो आखिरी दम तक अपनी नर्व्स पे काबू रखेगा वही विजेता बनेगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से इस पूरे सीजन दोनों ही टीमों, जैसा आपने कहा, केकेआर ने बिल्कुल डोमिनेट किया अपोनेंट्स को, लेकिन कई बार उनको संघर्ष करते हुए भी देखने को मिला। हालांकि टेबल पे टॉप रहते हुए वो फाइनल में पहुंची है। एसआरएच जो पिछले आईपीएल में, यानी कि इससे पहले वाले सीजन में, वो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी, लेकिन इस बार वो दूसरे नंबर पर रहते हुए उसने क्वालिफाई किया। हालांकि जरूर जो है पहले क्वालिफायर में उसको हार का सामना करना और फिर दूसरा क्वालिफायर उसको खेलना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से एसआरएच ने बैटिंग में प्रदर्शन किया है, मतलब इस आईपीएल में जो सबसे ज्यादा 200 रन बने हैं उसमें एसआरएच ने बनाया है। रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, 280 प्लस टारगेट उसने खड़ा किया, साथ ही साथ कई 200 के टारगेट को चेज भी किया। इनके ओपनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केकेआर है। केकेआर के ओपनर्स, सुनील नरेन को कौन भूल सकता है। ऑलराउंड प्रदर्शन, बैटिंग से वो जो कमाल कर ही रहे हैं, और इस बार अपने पावर हिट, अभी तक उनको एक मिस्ट्री बॉलर के तौर पे देखा जाता था, मतलब उनकी गेंदों का जवाब बैट्समैन के पास नहीं होता था। लेकिन इस आईपीएल में उन्होंने ओपनिंग करते हुए बैटिंग का दमखम भी दिखाया, पावर हिटिंग दिखाई। वैसे ही इनके पास, एसआरएच के पास आएंगे तो ओपनर के रूप में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है, जो कि लगातार जो है पावर प्ले में जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, अंदाजा भी नहीं लग पाता गेंदबाजों को कब आंकड़ा जो है 6 ओवर में 80 के आसपास पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें जिस तरीके से खेल रही हैं, बॉलिंग भी दोनों टीमों की जबरदस्त है। एसआरएच की कमान जहां खुद कप्तान पैट कमिंस संभाल रहे हैं, जो कि विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान भी रहे पिछले वर्ल्ड कप में, और फिर वो जो है एसआरएच को लेकर उन्होंने वो फाइनल तक पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से उनके गाइडेंस है, वो खुद अटैक को, बॉलिंग अटैक को सामने से जो है लेकर शुरू करते हैं, वैसे ही ऐसा अगर केकेआर की तरफ आया जाए तो सुनील नारायण खुद, और साथ में एक युवा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इस पूरे टूर्नामेंट में लगा कि सुनील नरेन की जो परछाई थी वो वरुण चक्रवर्ती पे आ गई, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की गेंदों का जवाब बैट्समैनों के पास अभी तक दिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही टीमें जो है एकदम बैलेंस वे में चल रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पूरे मैच के दौरान, क्योंकि चेपॉक का जो ग्राउंड है, चेन्नई में ये मैच होना है, वो ग्राउंड दोनों ही कंडीशंस पे, या बॉलिंग और बैटिंग दोनों को ही बराबर फेवर करता है। हालांकि थोड़ा सा बैटिंग कंडीशन को, चूंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब भी मैच होता है तो बैटिंग जो होती है, बैट्समैन होते हैं, उनको हल्का सा एज मिलता है, लेकिन स्पिन बॉलर्स जो है दोनों टीमों के पास स्पिन अटैक अच्छा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में स्पिनर्स भी अच्छा कमाल करते हैं। तो दोनों के लिए मौका बराबर है। जो लास्ट तक इस गेम में स्टैंड करेगा, अपने नर्व पे काबू रखेगा, जैसा आपने कहा, वो जरूर चैंपियन बनेगा। हालांकि दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि दोनों टीमें आज फाइनल में हैं। कोलकाता की अगर बात करें तो पिछले कई सीजन से परफॉर्मेंस अंडरडॉग था उनका, कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन गौतम गंभीर के आते ही ऐसा हुआ क्या? इससे पहले 2 बार वो ट्रॉफी दिला चुके हैं, उनकी कप्तानी में मिल चुका केकेआर को। तो गौतम गंभीर के आने के बाद बड़ा एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ और पूरी टीम को लेकर के आगे चले, और पूरे सीजन में कुछ मैचों को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी की काट नहीं थी केकेआर के पास। केकेआर के पास जो आंड्रे रसल हैं, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, श्रेयस अय्यर, मतलब उनकी लाइनअप आप देख लिए तो लगता है कि बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास है।
तो ये तो पहले भी थी, लेकिन वरुण गौतम गंभीर के आने के बाद क्या बड़ा चेंज देखने को मिला? देखिए, दो चीजें हैं। जैसा कि आपने कहा कि गौतम गंभीर जब थे, तो सही बात है, जो केकेआर का प्रदर्शन था, जब तक गौतम गंभीर टीम के साथ जुड़े रहे, वो प्रदर्शन एक अलग लेवल का था। फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने टीम का साथ छोड़ा और बीच में जो है थोड़ी बहुत टीम लड़खड़ाई, लेकिन दोबारा से, चूंकि गौतम गंभीर एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, हम उनके अटैकिंग मिजाज को कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में देख चुके हैं। आप जो 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल जो इंडिया ने जीता था, श्रेय जरूर धोनी को जाता है, क्योंकि उन्होंने फिनिश किया था जब टीम लड़खड़ा रही थी। लेकिन गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं, वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाते हैं, लेकिन गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी, अगर वो गौतम गंभीर 90+ रन न बनाते तो क्या कोई उम्मीद कर सकता था कि 2011 का वर्ल्ड कप हम जीत सकते थे? तो गौतम गंभीर के अंदर वो काबिलियत है। और उससे बड़ी चीज है, गौतम गंभीर काफी लंबे समय से घरेलू क्रिकेट को देखते रहे हैं। और जो अभी कोलकाता की टीम है, इसमें एक और मुख्य फैक्टर है जिसकी वजह से आज टीम फाइनल में है, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर पहले टीम का हिस्सा नहीं थे, वो टीम से जब जुड़े उसके बाद टीम में उनको कप्तान बनाया गया। इकलौते आईपीएल के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर, जो 2 टीमों की कप्तानी करते उसको फाइनल तक पहुंचा चुके हैं। श्रेयस अय्यर इससे पहले दिल्ली अब तक एक बार ही फाइनल में पहुंची है, और उस समय भी श्रेयस अय्यर ही दिल्ली के कप्तान थे। अब श्रेयस अय्यर जो है आपके पास केकेआर में आ गए, तो दिल्ली से कनेक्शन श्रेयस अय्यर का जब रहा, तो गौतम गंभीर भी दिल्ली से ही रहे। तो गौतम गंभीर और ये श्रेयस अय्यर की जो जोड़ी है, ये कहीं ना कहीं कमाल करती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है गौतम गंभीर का जिस तरीके से खेल पे पकड़ है। एक तो गौतम गंभीर, आप कभी भी गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा रिएक्शन में नहीं देखे होंगे। कभी भी कोई ऑन स्क्रीन जो है, जो हमारे दर्शक हैं वो भी इससे अंदाजा लगाएंगे, जब भी उनको दिखा है तो वो अपना गेम खेलते हैं, उसके बाद चुपचाप आके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं। हालांकि कई बार जब गलत तरीके से आउट होते हैं तो खींच जो दिखती है, लेकिन कभी भी उनको बहुत ज्यादा किसी के साथ उलझते हुए नहीं देखा जाता, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन उनके नहीं देखे जाते। यही वजह है कि वो टीम को बैलेंस करके एक डिसिप्लिन में रखकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज केकेआर के साथ ये रही है कि केकेआर के ज्यादातर खिलाड़ी वही पुराने हैं, जैसे कि वो वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जैसे सुनील नरेन है, वो पहले से केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि सुनील नरेन की जो सही जगह वो पहचानी गई, लगातार ओपनिंग करते रहे। इससे पहले अब तक सुनील नरेन को किया जाता था, ऊपर अगर बैटिंग करने आते थे तो वो एक तरह से नाइट वॉचमैन के तौर पे आते थे, क्योंकि उनकी ख्याति एज अ बॉलर थी। तो नाइट वॉचमैन के तौर पे ऊपर कभी खिलाया जाता था, कभी चौथे नंबर पे खिलाया जाता था। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में सुनील नरेन को ओपनिंग कराई गई है। सुनील नरेन चूंकि एक वो बॉलर के तौर पे खेल रहे हैं, अगर ऊपर वो खेलते हैं तो वो अगर 5 बॉल खेल के अगर 15 रन भी बनाते हैं, या 10 बॉल खेल के 30 रन भी बनाते हैं, तो ये टीम के लिए फायदेमंद है। आउट होते हैं तो नीचे बैट्समैन की एक लंबी कतार है। उसके अलावा आंद्रे रसल की बात, आंद्रे रसल जितने तगड़े बॉलर हैं उतने ही तगड़े बैट्समैन हैं। पावर हिटिंग के बारे में आंद्रे रसल को किसी छुपा नहीं है। उसके अलावा फील्डर भी बहुत जबरदस्त हैं। तो ये तमाम चीजें, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, गौतम गंभीर ने मेंटर बनने के बाद सबसे पहले इसी पे काम किया है। खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी लगातार खेलता रह रहा है, उसके नेचुरल गेम को आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो उसका गेम है उसी में क्या पॉजिटिव है, क्या स्पार्क है, उसको लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही जाके टीम एक परफॉर्म कर पाती है। आपको याद होगा एक बार जो है इंडियन टीम के कोच एक ऑस्ट्रेलियन कोच बने थे, जिन्होंने लोगों का रोल बदलना शुरू कर दिया। इरफान पठान इतने अच्छे बॉलर थे, उनको बैटिंग कराना शुरू कर दिया। ना इरफान पठान बैट्समैन रहे, ना बॉलर बन पाए, जबकि इरफान पठान के अंदर वो स्पार्क था। लोग कहते थे कि ये इंडिया के वसीम अकरम है। तो कुल मिलाकर जो प्लेयर लंबे समय से खेल रहा है वो उसी तरीके से खेलेगा। अगर उसमें आप बदलाव करेंगे तो प्लेयर कहीं का नहीं रह जाएगा। गौतम गंभीर ने भी टीम के साथ जुड़ने के बाद यही किया, सबको अपने रोल जो है उनको याद दिलाया कि हाँ भाई, आपके अंदर ये काबिलियत है, आप ये कर सकते हो, यही करो। और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की जो लीडरशिप है वो भी काबिल तारीफ है। श्रेयस अय्यर भी, आप देखिए गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर में दोनों में खास बात यह है कि एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं दिखते, बहुत ज्यादा मैच जीतने के बाद उछल कूद नहीं मचाते, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर अपना एक चुपचाप डिसिप्लिन में रहते हुए काम करने वाले ये लोग हैं, और वही वजह है कि आज टीम जो है फाइनल में। और वैसा ही कुछ लोग बताते हैं पैट कमिंस की जो अपनी क्रिकेटिंग ब्रेन है, दूसरों से बेस्ट निकलवाने की जो क्षमता है, अपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने दिखाया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने बाकी लीग्स को भी उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था। यानी क्रिकेट को लेकर के उनकी जो प्रतिबद्धता है यहाँ भी देखी गई कि किस तरीके से युवाओं को मौका देना, भरोसा देना, और जहां टीम फंसे खुद आ जाना सामने वहां पे।
तो एक बड़ा बैलेंस टीम एसआरएच को उन्होंने बना के निकाला, उन पे पैसा भी बहुत खर्च किया एसआरएच ने, तो वो मुझे लगता है अब दिख भी रहा, वर्थफुल है वो। देखिए दोनों तरफ से दो ऑस्ट्रेलियन हैं इस लीग में जो सबसे महंगे रहे हैं। कोलकाता के पास मिचेल स्टार्क हैं, हाँ, जो कि सबसे महंगे प्लेयर, सबसे महंगे मिचेल स्टार्क। हैदराबाद ने पैट कमिंस पे काफी पैसा खर्च किया और यही वजह थी कि अब जब आईपीएल अपने आखिरी पड़ाव पहुंच चुका है तो काव्या मारन जो टीम की मालकिन है उनको ब्यूटी विद द ब्रेन कहा जा रहा है, केवल एक पैट कमिंस के सिलेक्शन की वजह से। क्योंकि सब टीमों ने जो है पैट कमिंस को, चूंकि पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत चुके थे, सब टीमों को जो है पैट कमिंस को अपनी तरफ करना था, लेकिन दिमाग से पैसा कैसे खर्च किया जाए वो काव्या मारन ने दिखाया। और यही वजह थी कि पैट कमिंस जब टीम में आए, और पैट कमिंस के लिए पहले से देखा जाता रहा है, चाहे आप जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता उसमें साफ तौर पे आप देखिए कि इंडिया के साथ जो मैच हुआ उससे पहले पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम उस वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रही थी, लगातार आलोचना झेल रही थी, शुरुआती मैच हार रहे थे वो लोग, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये टीम फाइनल तक भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। लेकिन इंडिया के साथ जो मैच था, जो सबसे फ्लॉप प्लेयर था पूरे टूर्नामेंट, ट्रेविस हेड ने पूरे टूर्नामेंट में कोई बहुत खास कमाल नहीं किया था, और इंडिया के साथ भी जो मैच हो रहा था उसमें भी ट्रेविस हेड जो है इंडिया ने 4 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन ट्रेविस हेड ऐसा रुके और उसके बाद वो लगातार हिट करते रहे। और तो ये पैट कमिंस थे उसके पीछे, जो पैट कमिंस को अपनी टीम, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब लीडर जो है अपनी टीम के ऊपर भरोसा जताता है तो खिलाड़ी भी कुछ कर गुजरने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पैट कमिंस ने जिस तरीके से इस टीम को बनाया, अभिषेक शर्मा, देखिए अभिषेक शर्मा के बारे में लोग कह सकते हैं, वो चूंकि युवराज सिंह के अंडर में ट्रेनिंग लिए हैं, तो अब अभिषेक शर्मा को अभी तक लोग बतौर बैट्समैन जानते थे, लेकिन पिछले मैच में क्वालिफायर 2 में अगर हमने देखा तो 175 रन सिर्फ हैदराबाद ने बनाया। हर कोई ये कह रहा था कि ये मैच जो है हैदराबाद के हिसाब से बहुत कम रन बना है और ये मैच हैदराबाद हार भी सकती है, लेकिन वहां पे फिर पैट कमिंस का ब्रेन देखिए, उन्होंने अभिषेक शर्मा को यूज किया एज ए बॉलर और लगातार 2 विकेट लेकर अभिषेक शर्मा ने पूरा मैच ही पलट दिया। तो कहीं ना कहीं टीम को एक बैलेंस वे में लेके चलना और साथ ही साथ जो प्लेयर हैं उनकी काबिलियत को पहचानना, ये चीज हम धोनी में देखते थे। आपको पहला T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता तो जोगिंदर शर्मा से कौन बॉलिंग करवा सकता था? कोई दूसरा कैप्टन करवा सकता था? जोगिंदर शर्मा खुद कई बार कह चुके हैं कि जब मुझसे कहा गया तो मैं खुद परेशान हो गया, लेकिन धोनी ने कहा कि पीछे मैं खड़ा हूं। तो ये कॉन्फिडेंस एक प्लेयर को चाहिए होता है कि हाँ चलो कुछ भी होता है तो पीछे जो हमारा लीडर है वो संभाल लेगा। पैट कमिंस लगातार मैचों में देखा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइक बॉलर हैं, लेकिन वो बहुत कम आईपीएल में हमने देखा कि वो स्ट्राइक करने आए। उन्होंने अपने आप को जहां भी जरूरत पड़ती थी, ब्रेक थ्रू की जरूरत पड़ती थी, रनों को रोकने की जरूरत पड़ती थी, बीच में 1 ओवर करते थे, 1 ओवर का स्पेल, 2 ओवर का स्पेल, फिर अपने ओवर बचा के रखते थे। तो कहीं ना कहीं ये बैकिंग के तौर पे जो है अपने आप को यूज करते थे, टीम को बूस्टअप करते थे। तो काफी कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों टीमें काफी संघर्ष के बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। और आज का मुकाबला, अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि बारिश भी एक बड़ा फैक्टर है, तो चेपक पे आज जो मुकाबला होगा बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा और दर्शकों के जहन में जो है वो हमेशा के लिए बना रहने वाला एक मुकाबला हो सकता है। जीतने की संभावनाएं हैं ज्यादा? जी देखिए, दोनों टीमें बिल्कुल बैलेंस वे में, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछेंगे तो एसआरएच के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एसआरएच की जो ओपनिंग जोड़ी है अगर वो 8 से 9 ओवर तक टिक गई तो फिर सबने देखा है कि रनों का आंकड़ा क्या होता है। हालांकि केकेआर के भी ओपनिंग जोड़ी अच्छी है, लेकिन केकेआर उस तरीके से वो लोग विस्फोट नहीं करते हैं। वो लोग वही पुराने, अभी क्रिकेट का जो डिसिप्लिन चलता है कि रोको फिर बॉल देखो फिर मारो, हालांकि वो भी तेज रन बनाते हैं। लेकिन अगर ये ब्लास्ट एसआरएच की तरफ से हो गया, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का, तो एसआरएच के चांसेस मेरे हिसाब से एसआरएच। तो अगर एसआरएच ने जैसे इससे पहले दिखाया है ब्लास्ट एंड बम्बार्डमेंट, अगर कुछ ऐसा ही रहा तो एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद आप एक बड़ा स्कोर करते हुए दिखेगी। लेकिन कोलकाता जो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स के दम पे यहाँ तक पहुँच गई है, उसको कम आंकना बेमानी होगा। तो आईपीएल का फाइनल है, लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, देखना चाहेंगे और ये भी देखना चाहेंगे कि आज जब ये मैच समाप्त होगा तो विनर बनके कौन निकलता है। लेकिन इस पूरे सीजन में क्रिकेट जो नए आयाम तक पहुंचा है वो आईपीएल ही दे सकता है। मुझे लगता है कि कई देशों में अब आईपीएल के बाद से क्रिकेट को लेकर के लोगों में चाहत बढ़ गई है। इसके बाद T20 का विश्व कप भी शुरू होना है, लेकिन इस आईपीएल ने दुनिया भर की क्रिकेट लीग में जो अपना डंका बजाया है वो अब चर्चा का विषय। और आज इसी आईपीएल का फाइनल है, तो हर कोई चाहता है कि जो भी विजेता बने, हालांकि कौन बनेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी विजेता बनेगा वो सबसे शानदार क्रिकेट खेलेगा। तो आज के इस डिस्कशन में सिर्फ इतना ही।
मार्तंड ने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या आईपीएल में और आज के मैच में क्या हो सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस मैच को? आप जब तक देखेंगे तब तक ये वीडियो आप तक पहुंच चुका होगा, लेकिन आप हमको ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा। नमस्कार।